देता हूँ नाली की स्थिति क्या है और किस तरीके से पूरा जो नाला है वो जाम हो रखा है। प्लास्टिक हो या किसी भी तरीके की वस्तुएं हो जो आम रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक जो है वो जो लोग फेंकते हैं। और इधर देखिए पूरी जो नाली है वो भरी हुई है, कचरा से पूरा नाली जाम है। इसकी सफाई के लिए एमसीडी और केजरीवाल सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगता। गाड़ियां नहीं आती, कोई भी गाड़ी नहीं आती। कूड़ा भी डाल देते, इतना पुराना खत्ता, वो खत्ता भी बंद कर दिया इन लोगों ने। वो भी बंद करवा दिया। हाँ, करवा दिया। कूड़ा ही नहीं फेंकने देते, नहीं करते। साफ सफाई होती ही नहीं है जहांगीरपुरी में। सारे जुग्गे में कूड़ा यहीं फेंकते हैं। यहीं फेंकते हैं, सारे जुगिया वाले कूड़ा यहीं फेंकते हैं। कोई इधर कहाँ जाएंगे? वो जो खत्ता ही बंद कर दे वहाँ का, वो ना नाली साफ करे ना कोई कुछ करे। नाली वाली भी नहीं आती, एक महीना आ जाती नाली वाली भी। केजरीवाल सरकार की मानसिकता और उनकी ना देख रेख वाली रवैये का पोल खोलता हुआ जहांगीरपुरी का ये इलाका है। अब देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आम इंसान को। और यहाँ से उठने वाली दुर्गंध जो है, आम आदमी जब यहाँ से गुजरते होंगे उनके नाकों तक पहुँचती होगी, नाक से होते हुए उनके शरीर के अंदर जाता होगा और उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों से उनका क्या हाल होता होगा, ये आप लोग समझदार हैं और समझ सकते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेगा इन तमाम चीजों को लिए, क्योंकि ये नाली भी जाम है, सड़क पर कूड़ा पड़ा है। और यहाँ से अगर सीधा अगर आप मेन रोड निकले जो कि मेट्रो वाली लाइन को कनेक्ट करती है, हाईवे में जो कनेक्ट होता है, उस रोड तक आप निकले तो एक साइड का पूरा सड़क जो है अतिक्रमण है। जो कूड़े बीनने वाले लोग होते हैं उनका अतिक्रमण है, वहां पर सारा सामान सड़कों पर पड़ा है। ये किस तरीके से, और ये नाले के अंदर की तस्वीर है जिसमें सिर्फ प्लास्टिक और कूड़ा करकट भरा हुआ है। ना कोई सफाई होती है, ना कभी कोई इधर कर्मचारी आता है कहने के मुताबिक। और देख सकते हैं कि जो गाय है वो कभी इधर प्लास्टिक खा रही होगी, कभी कुछ और खा रही होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम मौजूद है जहांगीरपुरी इलाके में। इस रास्ते से गुजर रहा था तो कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल गए, दिल सहम उठा। सोचा जरा रुक के दिखा ही देते हैं दिल्ली सरकार की जो मानसिकता है और दिल्ली सरकार की जो छुटपन है वो आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली सरकार में क्या कमियां हैं और क्या दिल्ली सरकार से चूक हो जाता है। उन चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं रुक गया। जब मंजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन से उतरा तो जब जहांगीरपुरी की ओर मैं चला तो रास्ते में सड़कें भी खराब मिली, लेकिन जब इस रास्ते में आया जहांगीरपुरी की ओर मैं बढ़ा तो एक साइड से अगर सड़क मैं देखूं तो पूरा अतिक्रमण हो रखा है, एक साइड का सड़क पूरा बंद हो रखा है। सड़कों पर सामान पड़े हैं, सड़कों पर गाड़ी पार्क की गई है और एक साइड से लोग आवाजाही करते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये है कि मेरे सामने ये जो कचरा का अंबार आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कचरे का अंबार सामने आप देख सकते हैं। और ये क्यों है, कचरे का अंबार क्यों है और उस साइड में सड़क पे पूरा अतिक्रमण क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक सीवर के लिए मशीन लगाई गई है, जो नाली सफाई का मशीन होता है, जो सीवर में पंप चलता है, वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और उसके वजह से ये जो पाइप आप देख पा रहे होंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इतनी गंदगी है कि मेरा जूता अंदर चला जाए नाली में। तो ये जो पाइप देख रहे होंगे जिसमें जंग लगा है, इस पाइप की वजह से पूरी सड़क जाम हो गई, क्योंकि ये पाइप अंदर से नहीं ले जाया गया, बाहर से ले जाया गया। और इस वजह से यहाँ पर सड़क पे लोगों का अतिक्रमण हो गया, सड़क पर गाड़ियां पार्क हो गई और सड़क पर कचरे का अंबार ऐसे बिखरा पड़ा है, ना कोई सफाई होती है। अभी मैंने देखा यहाँ पर एक दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी पार्क थी, लेकिन यहाँ से चली गई, लेकिन सफाई की गाड़ी यहाँ पर मुझे नजर नहीं आया। पिछले आधे एक घंटे से मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चला सफाई की गाड़ी एमसीडी की किधर है और इस इलाके में गाड़ी आती है या फिर नहीं आती है। और उधर में नाला भी है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले इधर मैं आपको दिखा देता हूँ नाली की स्थिति क्या है और किस तरीके से पूरा जो नाला है वो जाम हो रखा है। प्लास्टिक हो या किसी भी तरीके की वस्तुएं हो जो आम रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक जो है वो जो लोग फेंकते हैं। और इधर देखिए पूरी जो नाली है वो भरी हुई है, कचरा से पूरा नाली जाम है। इसकी सफाई के लिए एमसीडी और केजरीवाल सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगता। कुछ स्थानीय लोग हैं, पूछ लेते हैं क्या इधर साफ सफाई होती है? नहीं, सही से नहीं होती। ये देखिए वहाँ पे ये कूड़ादान था, ये बंद कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पे ये सामने जो जिसमें उसमें कूड़ा रखने वाला जगह था उसको बंद कर दिया गया है। इधर कभी साफ सफाई वाली गाड़ी आती है? नहीं आती है, कभी नहीं।
अरे साल में एक साल एक दिन आ गई तो क्या होगा। एक साल दूर बनाया, बहुत दूर। अब कहाँ जाए, ये खत्ता था, बंद हो गया। हाँ। मतलब वहाँ कचरा रखने के लिए बनाया गया था लेकिन बंद कर दिया उसको। बंद कर दिया जी, वो बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बंद पड़ा है। हाँ, देखो जाकर उधर आपके हिसाब से कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ, कितने महीनों से? कम से कम 6-7 महीना से बंद है वो। 6-7 महीनों से बंद पड़ा साल है। भर हो गया। कितना दिन से बंद पड़ा है? साल भर हो गया, साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया, साल बंद से पड़ा बंद है। है। इधर साफ सफाई वाली एमसीडी की गाड़ियाँ आती है? कभी कभार आती है, आगे वो भी मन कर गए तो कर गए, वरना अच्छा, ये यहाँ पे कचरा कितने महीनों से पड़ा होगा? महीने कचरा तो इस महीने का जो हफ्ते भर का कूड़ा होता है, हफ्ते से 15 दिन का, 20 दिन का, फिर लोग बाग कुछ कूड़ा बीन के ले जाते हैं। इनसे पूछो। साफ सफाई के लिए इधर गाड़ियाँ आती नहीं हैं? आती, नहीं आती, कोई भी गाड़ी नहीं आती। कूड़ा भी डाल देते, इतना पुराना खत्ता, वो खत्ता भी बंद कर दिया इन लोगों ने। वो भी बंद करवा हाँ, दिया। करवा दिया। कूड़ा ही नहीं फेंकने देते, नहीं करते। साफ सफाई होती ही नहीं है जहांगीरपुरी में। कूड़ा यहीं फेंकते हैं। यहीं फेंकते हैं, सारे झुग्गियों वाले कूड़ा यहीं फेंकते हैं। हाँ, कोई इधर कहाँ जाएंगे? वो जो खत्ता ही बंद कर दे वहाँ का, वो ना नाली साफ करे ना कोई कुछ करे। नाली वाली भी नहीं आती, एक महीना आ जाती नाली वाली भी। ये पूरा सड़क देख रहे हैं, एक साइड से बंद हो रखा है, इस वजह से मशीन लगाए, इस वजह से तो बंद हो गया सड़क लग रहा हाँ, पता नहीं। है, इसी वजह से। हाँ, इधर मतलब कभी साफ सफाई नहीं होता है, नहीं आती है एमसीडी की कोई तब गाड़ी। होती है जब यहाँ इलेक्शन पड़ते हैं, जब इलेक्शन पड़ते हैं हाँ तब तब होती है, उससे पहले नहीं होती है इधर। यहाँ नहीं होती कतई भी सफाई। इतने पुराना कत्ता बंद करके रख दिया इन्होंने। कूड़ा मत डालो, कूड़ा मत डालो, कहाँ डालेंगे बताओ? कोई घरों में तो गाड़ियाँ जाएंगी नहीं, घरों में लगा दो। अच्छा, इधर स्लम एरिया है तो शौचालय की व्यवस्था सरकार ने की है इधर? नहीं नहीं, एक शौचालय बनाओ। एक शौचालय बना है। शौचालय में पानी वानी आता है? हाँ, उधर गंदी बोतल यहीं आते हैं सारे। उधर के लाचार हो रहे बेचारे, कोई वो नहीं लैट्रिन बनी उनकी। एक कोने पे था, एक यहाँ था, एक इधर था, सब तोड़ दिए। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कत है इधर। ये भी वही था खत्ता, ये खत्ता था सामने, इसका खत्ता के सारे पार्किंग बना ली होगी। उसको पार्किंग बना दिया। हाँ, उसमें चलिए, ये दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार की मानसिकता और उनकी ना देख रेख वाली रवैये का पोल खोलता हुआ जहांगीरपुरी का ये इलाका है। अब देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आम इंसान को, और यहाँ से उठने वाली दुर्गंध जो है, आम आदमी जब यहाँ से गुजरते होंगे उनके नाकों तक पहुँचती होगी, नाक से होते हुए उनके शरीर के अंदर जाता होगा, और उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों से उनका क्या हाल होता होगा, ये आप लोग समझदार हैं और समझ सकते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेगा इन तमाम चीजों को लिए, क्योंकि ये नाली भी जाम है, सड़क पर कूड़ा पड़ा है, और यहाँ से अगर सीधा अगर आप मेन रोड निकले जो कि मेट्रो वाली लाइन को कनेक्ट करती है, हाईवे में जो कनेक्ट होता है, उस रोड तक आप निकले तो एक साइड का पूरा सड़क जो है अतिक्रमण है, जो कूड़े बीनने वाले लोग होते हैं उनका अतिक्रमण है, वहां पर सारा सामान सड़कों पर पड़ा है, और एक साइड का पूरा सड़क जाम हो रखा है। वन वे मतलब 2 वे रास्ता है, लेकिन इसको 1 वे में बना दिया गया है। क्यों? कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण का वजह क्या है? यहाँ पर लगाई गई इतनी बड़ी सीवर सफाई की मशीन, और मशीन लगाए जाने के बाद भी आप देख सकते हैं जो पाइपलाइन गई है ये नीचे से नहीं गया है, सड़क के ऊपर से गया है। अगर पाइपलाइन अब सड़क के ऊपर से लेके जाएंगे तो गाड़ियों का आवागमन जो होगा, आवाजाही जो होगा, वो कैसे होगा? सबसे बड़ी वजह यही रही है। मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे सामने एक स्कूल भी है, स्कूल के बाहर भी वैसे ही कचरे का अंबार पड़ा था। आगे थोड़ी दूर आगे बढ़े वहां भी कचरे का अंबार पड़ा है। एमसीडी की कोई न गाड़ी आती है, न कचरे सफाई के लिए कोई आता है, न सफाई कर्मी आता है, न यहाँ साफ सफाई होती है। आप देख सकते हैं जो जिसे गौ माता कहते हैं, अब देखिए प्लास्टिक खाते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे हर तरफ, आपको कुछ न कुछ ऐसा नजारा। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गिर जाती है पानियों में। क्या बोल रहे हैं? ये खाते कुछ कूड़ा खाते गाय नालियों में गिर जाती है। नालियों में गिर जाती है। नाली में गिर जाती है। वैसे गाय देखो ये खा रही है, खाते ये रपड़ जाती है, नाली में गिर जाती है। फिर इसको लोग बाग बड़ी मेहनत घुस के निकालते हैं नाले में अच्छा, से। आप लोगों ने कभी एमसीडी के अधिकारियों को कंप्लेन दिया कि कचरा साफ सफाई? हम बोलते हैं तो हमारा कौन सुनता है जी। बोल देते कि हाँ हो जाएगा जी, फिर हो गया जी, फिर किसको बोले? सिर्फ बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन वो नाले में फेंक देते हैं, झाड़ू मारी और नाली में कर देते हैं। नाले में ऐसे ही नाले में कर देते हैं। वो सबने कह के देख ली, वो नाले में कर देते हैं, झाड़ू मारा नाले में कर देते हैं। यहाँ तो खुदकशी से ये गंदा है। ये पब्लिक भी बेकार है, जो पब्लिक भी गलत है, कुछ आदि जो कूड़े को तरीके से नहीं, बेकार तरीके से फेंकते, तो कुछ पब्लिक भी बहुत गलत है।
एमसीडी भी क्या है, तो इस तरह से पब्लिक भी कुछ है। 100 में से 10 जने अच्छे काम करते हैं, 90 लोग 10 तो वही गंदा काम कर देते हैं। अच्छा, ये पूरे इलाके में नाली ऐसे ही जाम है? हाँ, ऐसे ही कूड़ा मिलेगा आपको बराबर, पूरे कहीं भी चले जाइए ऐसे यहाँ ही से मिलेगा, जितने बड़े नाले हैं सब ऐसे ही मिलेंगे, बड़े नालों में ऐसे ही कूड़ा मिलेगा। ऐसे ही कूड़ा मिलेगा। साफ सफाई मतलब आपके हिसाब से कभी नहीं हो रही, इधर आ नहीं रहा है कोई? कभी होती है लेकिन नाले में फेंक दिया जाता है क्या? फॉर्मेलिटी पूरे, वो झाड़ू मारने वाला इधर फेंक देता है, हाँ। कूड़ा डालता है। ये आते जब मन होता तब होते हैं, 15 दिन में एक बार आ गए, वो करके चले गए एक बार में, फिर ऐसे करके जमा होता रहता है, फिर 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में फिर आते फिर ले जाते। खत्ता ही बंद करवा दिया, बताओ भाई, इससे सब कचरा यहीं गिर के जाते सारे। अब क्या करें, खत्ता बनवाइए तभी तो कचरे उसमें डालेंगे भाई, सब कचरे से घर में पानी घुस जाता है, नाली साफ नहीं होती है। मतलब साफ सफाई नहीं होता है, एमसीडी का कोई अधिकारी नहीं आता नहीं आता है, तो कभी कभी साफ है कभी गंदा रहता है, इसमें तो पूरा भर जाता है ये पूरा इलाका, ये नाली में सारा डूबा पड़ा है, गली के अंदर पानी भर जाता है। और खत्ता बनवाने के लिए बोलो सरकार से अप्लाई देखिए, स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ये कचरा की केवल यही नहीं रहता, जब यहाँ पर अंबार लगता है तो सड़कों पे भी खड़ता है, और जब इधर अगर नाली भरता है तो इधर गली मोहल्ले में पानी का प्रवेश हो जाता है। इधर बना हुआ था, बोल रहे हैं कि कचरा रखने का, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, पार्किंग की गई। और इधर जो ये मशीन लगा है, आप देख ही रहे हैं कितना कारगर मशीन लगाया गया है, लाखों रुपए का मशीन सड़क पे इंस्टॉल है, और सड़क बनाने का जो खर्चा आया था वो बेकार हो गया, क्योंकि जो ये पाइपलाइन गया इस वजह से सड़क भी पूरी तरीके से समझ लीजिए बेकार कर दिया गया। पार्किंग बना दी गई है, सड़क को अतिक्रमण का एक जगह बना दिया गया है, जहां पर लोग सड़कों पे रहने को मजबूर हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, गाड़ियों का पार्किंग सड़क पे हो जाता है। मैं थोड़े से सड़क पे जाके दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके से आप देखिएगा तो दूर तक गाड़ियों का पार्किंग है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा खत्ता खुलवाओ, खत्ता बंद कर रखा है इन्होंने, इसके वजह से यहाँ कूड़ा गिर रहा है। ये खत्ता खुलवाओ, इन्होंने चालू खत्ता था, इन्होंने बंद कर दिया इसको। अच्छा, ये अगर ये चालू हो जाएगा तो ये सड़क चालू हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा चालू। और सड़क पे बहुत सारे लोग देख रहे, सामान पूरा पड़ा है वो। ये एमसीडी वाले ये लोग करेंगे ना इसको। हाँ। तो लेकिन मेन दिक्कत तो कूड़े की आ रही है हमें, खत्ते रोड पे कूड़ा आ जाता है, ये खत्ता खुल जाएगा तो कूड़ा खुल जाएगा। खत्ता खुल जाएगा तो कूड़ा साफ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, खत्ते के अंदर ही गिरता था पहले। आज यहाँ गिर रहा है, जब खत्ता बंद हुआ तो इंसान जाएगा कहाँ? यहाँ फेंक जा रहे हैं, वहाँ फेंक जा रहे हैं, रोड पे आ रहा है कूड़ा। आप इसको खुलवाओ, कूड़ा हट जाएगा यहाँ से सारा चारों तरफ। एमसीडी के अधिकारी आते हैं, आप लोगों ने कंप्लेन दिया है कि इसको खुलवाओ? हमने कई बार बोला है, मगर भाई इसको खुलवाओ, रोड में कूड़ा आ रहा है, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है, खुलवाते ही नहीं है इसे। अगर खोल देगा तो सबका सुविधा है, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं, जनता ही परेशान होता है, रोड पे कूड़ा आ रहा है, गाड़ी जाते गाड़ियों में कूड़ा आ रहा है, इसको खुलवाओ ना, सबसे मेन तो इसको खुलवाओ। नाला देखो जाके, वो देखो नाले के अंदर कूड़ा आ रहा है, वो झाड़ू मारते हैं, नाले में फेंक देते हैं। मतलब इसमें कचरा रखने के लिए बनाया गया था पहले? इसको बंद कर दिया गया। बंद कर ये अभी ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल हो गया बंद, 1-1.5 साल हो रहा बंद करे हुए। ये चालू ही था, जब से ये बंद हुआ तब से इस रोड में कूड़ा फिक रहा है, और कूड़ा यहाँ तक आ जाता है, कभी यहाँ तक आया, लालियों में कूड़ा, उधर लालियों में कूड़ा, ये खत्ते के वजह से सारा दिक्कत आ रहा है सबको। कोई जब कूड़ा रखने वाला चीज को बंद कर दी है यहाँ की जो प्रतिनिधि है, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि घर से निकला हुआ कचरा उनके दरवाजे पे फेंक आइए आप, तभी तो सुधरेंगे। अब एक बात बताओ, कौन लड़ने जाएगा उनसे? अब सरकारी अधिकारी से कौन बोलने जाएगा? देखिए ये जो सीवर मशीन लगाई गई है, इसकी स्थिति भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टूटा पड़ा है, अगर रात कोई गाड़ी अगर गलती से इधर आता है तो कहाँ जाएगा उसका चक्का, और क्या होगा एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर, वो भी स्थिति आप बता सकते हैं। और सड़क के किनारे दोनों साइड निवास स्थान है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो बच्चे कभी कभी सड़क पर खेलते हुए आ जाते हैं, तो उनके लिए कितनी बड़ी ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है। ये तमाम चीजें इस आप लोगों से परे नहीं है, प्रत्यक्ष आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने पड़ा है। ये जो स्थिति हो रही है, आप लोग हिसाब से सही है? गलत है। गलत है। साफ सफाई होता है इधर? साफ सफाई होता है वैसे कभी कभार होता है। अच्छा, ये मशीन कितने दिन पहले लगी थी यार? ये मशीन तो काफी साल हो गए इसे काफी साल हो गए लगे हुए? काफी साल हो गए। अच्छा, अब ये सड़क कितने दिनों से बंद है? ये काफी सालों से बंद है, सड़क भी सालों से बंद है? काफी साल हो गए यहाँ तो। मतलब लग रहा है मशीन जब से लगा सड़क बंद है? हाँ, जब से ही बंद है ये। चलिए, मतलब आप मशीन लगा रहे हैं तो सड़क भूल जाइए, एक चीज मिलेगा आपको, या तो नाले की सफाई या फिर सड़क। अगर नाले की सफाई चाहते हैं तो सड़क भूल जाइए, सड़क चाहते हैं तो साफ सफाई भूल जाइए। केजरीवाल सरकार का
सीधा कहना, क्योंकि मशीन सड़क के बीचों बीच इंस्टॉल की गई है और उसके बावजूद देख सकते हैं गंदगी का अंबार। ये एक तरफ से सीवर की सफाई हो रही है और एक तरफ से कचरे का अंबार इसके बगल में ही लगा हुआ है। और आम नागरिक और वो मैं पहले बता चुका हूं कि वो कितने सालों से बंद है, मैं बात कर चुका हूं लोगों से उस विषय में। ठीक है, पिछले 1 सालों से बंद। चलिए, जब कह रहे हैं कि उधर चल के देख लीजिए तो मैं जाके भी देखूंगा। ये देखिए, अब कह रहे थे कि जरा इस साइड भी आ जाइए, तो इस साइड का हालात भी देख लीजिए किस तरीके से। और ये नाले के अंदर की तस्वीर है जिसमें सिर्फ प्लास्टिक और कूड़ा करकट भरा हुआ है, ना कोई सफाई होती है, ना कभी कोई इधर कर्मचारी आता है कहने के मुताबिक। और देख सकते हैं कि जो गाय है वो कभी इधर प्लास्टिक खा रही होगी, कभी कुछ और खा रही होगी, और इस वजह से। और ये कह रहे हैं कि इसमें पहले कूड़ा रखा जाता था, इसी में उस साइड में था। ये पूरा इकट्ठा था, ये यहाँ से बंद किस लिए? अच्छा, ये खुला हुआ था, ये गाड़ियां नहीं लगती थी यहाँ पर। ये जब खुला हुआ था तो कोई गाड़ी नहीं लगती थी, ये बंद हो गया तो गाड़ी लगने लग चालू हो गई, नहीं तो कोई गाड़ी नहीं लगता। और इसके वजह से यही गंद इसी वजह से हो रहा है, इसके बंद होने से। इसको चालू करवाओ आप, तो यहाँ से रोडों से कचरा गंद हट जाएगा। ये नाले भी नहीं भरेंगे, फिर ये नाले भी नहीं भरेंगे। लगा है और नाले में कचरा पड़ा है। नाले के अंदर कभी एमसीडी साफ करने नहीं आया कोई अधिकारी? ये भर देते हैं, झाड़ू मार के इसी में कर देते हैं। उसके बारे में लोगों का कहना है ये जब से बंद किया गया है कचरे का अंबार जहांगीरपुरी में इसी तरीके से लगा रहता है, क्योंकि पहले कचरे यहाँ पर फेंका जाता था, लेकिन पता नहीं किसने इसे बनवा दिया, दरवाजा लॉक करवा दिया गया और तब से इधर पार्किंग के लोग गाड़ी लगा रहे हैं, पहले नहीं लगता था। और कचरे का अंबार सड़क पर इसी प्रकार से है, जो आपको मैंने दिखा दिया। स्कूल के पास भी अंबार है, आगे भी जाइएगा तो कचरे का अंबार ऐसा ही है। अब कोशिश करेंगे आगे जाके सड़क का हाल भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से गड्ढे हैं, सड़क में पड़े हैं, कब दुर्घटना हो जाए, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो केजरीवाल सरकार से गुजारिश रहेगी कि इनका जो ये कचरा रखने के लिए बनाया गया था, जो इसको खुलवाया जाए, ताकि जो जहांगीरपुरी के सड़कों पर कचरा बिखरा पड़ा है, जो दुर्गंध लोगों के नाकों तक पहुंच रहा है, इससे बीमारी का जो फैलाव होगा, उसके लिए इलाज ढूंढने से बेहतर है कि आप साफ सफाई करवा दो। जब कोई बीमारी फैलेगी तो आप उसका इलाज ढूंढने निकलोगे, लेकिन इलाज ढूंढने से बेहतर है कि पहले, कहते हैं ना कि कुछ हो उससे पहले ही उससे निपटारे का उपाय सोच लो। तो साफ सफाई करवा दो, बेहतर होगा आपके लिए। अगर साफ सफाई करवाने से आप लाचार हो जा रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो आप जनता को कह दीजिए। क्यों कहते हैं जनता को कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं आपके लिए आया हूं, मुझे वोट कीजिए। हाथ जोड़ के तो आ जाइएगा जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो कि वोट दीजिए, लेकिन फिर ऐसे ही इसी हाल में, बदहाल हाल में आप जनता को छोड़ दीजिएगा। तो इससे निपटारे का कोई उपाय सोचिए। सरकार किसी की भी हो, अगर आम मनुष्य को परेशानी होती है, आम जनता को परेशानी होती है, तो हम ऐसे ही आप तक खड़े होकर खबरें पहुंचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि क्या हालात है, किस सरकार में कैसी हालात सड़कों की है, नालियों की कैसी हालात है, जब पानी जमता है बरसातों में तो कैसी हालात है। इसी प्रकार की खबरें लेकर आप तक आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।